चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो आपके यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में उसको डिस्कस किया है बीच में। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल के पहले वो टॉपिक लिया गया, तो हमने पहले केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर लिया, उसके बाद में इसको लिया। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या होता है, तो हमने पहले ही देखा कि सभी मेटल एक तरीके से रिएक्शन नहीं करते, एक ही स्पीड से। रेट ऑफ रिएक्शन सबका अलग होता है, कोई बहुत ज्यादा विगोरसली रिएक्शन करेगा, कोई स्लो रिएक्शन करेगा, या कोई रिएक्शन करेगा ही। आगे इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी, यानी कौन किस तरह से रिएक्शन कर रहा, नेचर कैसा। उधर भी हमने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टर। नेचर यानी क्या, उसकी रिएक्टिविटी, किसी के साथ में रिएक्शन किस हद तक कर सकता है। ठीक है, कोई कोई होता है कि बहुत स्लो रिएक्शन करेगा, कोई करेगा ही नहीं, और कोई करेगा तो बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। अब कौन सा मेटल फास्ट रिएक्ट करता है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। जो मेटल फास्ट रिएक्शन करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है। और जो स्लो रिएक्शन करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, लेस रिएक्टिव है। और जो करेगा ही नहीं, रिएक्शन बिल्कुल नहीं के बराबर, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, रिएक्टिव नहीं तो नोबल मेटल्स बोलते हैं उसको, जैसे कि गोल्ड वगैरह। नॉन रिएक्टिव, ठीक है, नॉन रिएक्टिव बोलेंगे या नोबल बोलते हैं उसको, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाया साइंटिस्ट लोगों ने कि मेटल्स के हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन से फिर, क्योंकि फर्दर स्टडीज के लिए साइंस में और ज्यादा स्टडीज हम करते हैं मेटल्स के वगैरह, मेटालर्जी हम आगे देखेंगे, तो उसकी अलग अलग प्रोसेस होती है। तो कौन से जो ज्यादा रिएक्टिव उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस करेंगे, जो कम रिएक्टिव उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस किया जाएगा, जो मॉडरेटली रिएक्टिव यानी बीच में हाई भी नहीं और लो भी नहीं, तो उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस किया जाएगा। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, सीरीज बनाया। सीरीज यानी क्या है, ये 1 by 1 अरेंजमेंट है मेटल्स की, तो जिसमें सबसे ऊपर सबसे पहले लेंगे हम तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं मेटल्स को। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे ऊपर सबसे पहले क्या रहेगा, हाई रिएक्टिविटी वाले, फिर उससे नीचे कम कम होती जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ऊपर हाई रिएक्टिविटी मेटल रहेगा, फिर उसके नीचे लो लो होते हुए सबसे नीचे बॉटम में एकदम लिस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव मेटल आ जाएगा। अब देखो ये स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट लोगों को, अब जब केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, तो हर एक मेटल में अलग अलग दिख रहा था। आगे दिन में अब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा तो मेटल्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, तो हम एकदम एक दो रिएक्शन से तीनों रिएक्शन ये साइंटिस्ट लोग कंक्लूड नहीं कर सकते थे कि यही एलिमेंट एकदम हाई रिएक्टिव और ये लो है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्टिविटी ज्यादा दिखा रहा है तो उधर वाटर के साथ वो कम दिखा रहा है, या एसिड के साथ कम दिखा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों जो रिएक्शन थी, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और एसिड के साथ जो रिएक्शन थी किसकी, मेटल की, तो यहां से हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर सकते थे, या पूरी तरह से श्योर नहीं था कि यही मेटल्स हाई रिएक्टिव और ये मॉडरेट है या लो है। तो एक दूसरा कंसेप्ट लाया, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो उससे कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, तो इससे हमें पता चल जाता है अरे ये ज्यादा रिएक्टिव है। आगे ध्यान, फॉर एग्जांपल हमने एक एक्टिविटी इस चैप्टर में भी देखा है, कौन से, एक मेटल की दूसरे मेटल के सॉल्ट में जो रिएक्शन होती है। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम जाएंगे थर्ड चैप्टर में। ठीक है, तो वहां भी हमने एक रिएक्शन देखा था, कौन सा, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन की रिएक्शन की। ठीक है, हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट ऑफ अदर सॉल्ट। ठीक है, अब यहां देखो ये मेटल है और इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम, दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ। तो ये होता है, ठीक है, एक मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ में हम करेंगे, तो क्या होता है यहाँ, ये Fe क्या करेगा, Cu को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या फॉर्म होगा, FeSO4 और Cu यहां से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कौन सी रिएक्शन हमने देखा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वाले यूनिट में हमने देखा है। तो फिर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका बन जाता है, उसकी जगह ये ले लेता है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, साइंटिस्ट लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि Fe Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये रिएक्शन हो गई। अगर इसी को हम रिवर्स करते
अगर हम FeSO4 सॉल्यूशन में कॉपर को डालेंगे तो ये रिएक्शन होती नहीं। हमने ये भी एक्सपेरिमेंट देखा, ठीक है। मेटल की उसके दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ में रिएक्शन में दोनों चीजें हमने देखा। हमने एक टेस्ट ट्यूब में CuSO4 लिया और उसमें Fe डाल दिया, नेल डाला उसमें आयरन ने, तो हमें रिएक्शन दिखी। तो रिएक्शन कैसे समझ में आई हमारे, जो ब्लू कलर था इस सॉल्यूशन का CuSO4 का वो फेड हो गया, डिसअपियर हो गया, और जो नेल था उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर जमा हो गई, ठीक है। लेकिन तो इससे हमें क्या पता चला, रिएक्शन हुई, और कैसी रिएक्शन हुई, तो Fe ने Cu की जगह ले लिया और Cu सेपरेट हो गया, नेल के ऊपर वो बैठ गया, ठीक है, उसमें कोटिंग आ गई उसके ऊपर। लेकिन दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, FeSO4 सॉल्यूशन लिया, उल्टा कर दिया। सॉल्यूशन सॉल्ट कौन सा लिया, FeSO4, और मेटल Cu डाल दिया उसमें। यहां उल्टा क्या, मेटल कौन सा लिया, Fe, और सॉल्यूशन सॉल्ट कौन सा किसका लिया, कॉपर का, ठीक है। तो रिएक्शन हुई। लेकिन यहां जब हमने FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट में जब कॉपर को डालने की कोशिश किया हमने, या कॉपर के साथ रिएक्शन किया, तो बहुत देर के बाद में भी हमें ऑब्जर्वेशन मिला कि यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रही। वो कॉपर का जो वायर है जैसा का वैसा है, जो सॉल्यूशन का कलर है वो भी वैसे के वैसा है, मतलब कोई रिएक्शन वहां नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या कंक्लूड होता है कि Cu Fe से लेस रिएक्टिव है। यानी हमें एक पता चल गया इस रिएक्शन से कि Fe Cu से मोर रिएक्टिव है। आगे चलने, तो इस तरह से बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उन्होंने किए, ठीक है, अलग अलग मेटल और मेटल सॉल्ट के साथ में। जैसा यहां हमने किया दो मेटल का, कॉपर सल्फेट और आयरन, या फिर आयरन सल्फेट या कॉपर। तो इससे ये दो मेटल, आयरन का हमें क्या चल गया, आयरन और कॉपर के बीच में क्या रिलेशन है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, हमें पता चला। ये ना तो एसिड के रिएक्शन से पता चला, ये ना तो ऑक्सीजन की रिएक्शन से, ना वाटर से, ठीक है। तो प्रॉपरली जो डिफरेंस है रिएक्टिविटी का, ये कौन से रिएक्शन है हमें बताया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसलिए आपके बुक में दिया है, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल सर्व्स दिस पर्पस। सर्व दिस पर्पस यानी कौन सा पर्पस, ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाने का, मतलब डिफरेंशिएट करने का, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन नहीं है, ये डिफरेंशिएट करने का पर्पस। ना तो एसिड के साथ रिएक्शन से पूरा हो सका, ना ऑक्सीजन ना वाटर के साथ, ठीक है। अब उसी को मैंने जैसे कि कल भी लिख के दिया जब वो टॉपिक हमने लिए उस वक्त, ठीक है। तो फिर से अब मान लो, तो जनरल इसको रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जनरल फॉर्म में कैसे हम लिख सकते हैं। सो मेटल ए, मान लो एक मेटल है उसका नाम है ए, और ये किसके साथ हम कंबाइन कर रहे हैं, मेटल सॉल्ट ऑफ या सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। ठीक है, मेटल ए मतलब एक मेटल लिया और उसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। बी ये दूसरा मेटल, जैसे यहाँ Fe एक मेटल है, Cu दूसरा मेटल है, तो Fe का रिएक्शन उस दूसरे के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ किया। तो यहाँ ये मेटल ए मतलब सिंगल मेटल हो गया, और ये मेटल उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो इससे क्या तैयार होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी यहां अलग हो जाएगा आगे ध्यान में। तो ये मेटल ए मतलब यहाँ Fe हो गया, और मेटल बी मतलब C हो गया। तो इसका कंडीजर क्या हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म में मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हो गया और Cu मेटल फॉर्म में आ गया। वैसे यहाँ तो मेटल ए की रिएक्शन दूसरे के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ होगा, तो मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार होगा और दूसरा मेटल फ्री हो जाएगा। आगे ध्यान में, तो जनरल रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से साइंटिस्ट लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जनरली किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। और यहां से क्लियरली पता चल जाता है कौन, अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो हम बोलेंगे कि ये इससे लेस रिएक्टिव, रिएक्शन हो रही तो हम बोले कि इधर वाला एलिमेंट मतलब मेटल ज्यादा रिएक्टिव। यहाँ रिएक्शन हो रही तो Fe को हम बोलेंगे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, इसलिए डिस्प्लेस किया, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं करेगा, रिएक्शन वहां नहीं होगी, ठीक है। तो देखो साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड reactivity series by doing many experiments of displacement reaction. The arrangement of metal in the increasing or decreasing order of reactivity is called the reactivity series of metals. तो reactivity series of metal क्या होता है, increasing या decreasing order में reactivity के हिसाब से arrangement, ठीक है, arrangement of metal as per the reactivity in decreasing or increasing order. Metals are divided into the following groups according to their reactivity. और तीन ग्रुप में अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी मेटल्स को डिवाइड किया गया। तो पहला ग्रुप क्या होगा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है।
सेकंड ग्रुप क्या होगा, मॉडरेटली, मतलब बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, और लेस रिएक्टिव मेटल्स यानी, ठीक है, तो तीसरी कैटेगरी। तो 3 कैटेगरी में ये रिएक्टिविटी सीरीज को डिवाइड किया गया। तो इसको हम अभी प्रॉपर वे में लिख लेंगे, डेफिनेशन और किस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रिएक्टिविटी के हिसाब से मेटल्स को अरेंज किया है, ठीक है। तो जो मोस्ट रिएक्टिव है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम करते हैं तो मोस्ट रिएक्टिव सबसे ऊपर आएगा और सबसे लीस्ट रिएक्टिव नीचे आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मेटल का अरेंजमेंट कैसे, इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। तो हमने देखा कौन से बेस पे बनाया गया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके। तो बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया है, कैरी आउट किया साइंटिस्ट लोगों ने, और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज तैयार हुई। अब यहां देखो, सबसे पहले पोटेशियम है, मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। और हमने भी देखा जब केमिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे थे तो हमेशा मैंने बताया आपको कि सोडियम और पोटेशियम सबसे रिएक्टिव है, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ हो, वाटर के साथ हो, एसिड के साथ हो, रिएक्शन मोस्ट रिएक्टिव। फिर रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे नीचे आएंगे, लिथियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, आयरन, सारे करते करते गोल्ड। तो लास्ट में कौन सा है, गोल्ड। फिर सिल्वर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये काय में आते हैं, एकदम लो रिएक्टिव। इनसे ऊपर के बीच वाले मॉडरेटली रिएक्टिव, और जो ऊपर के चार पांच एलिमेंट है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये कौन से इसमें आते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, उसके बाद में मॉडरेटली, मतलब ये बीच वाले, और लास्ट के जो 3 है, मर्क्यूरी, देन तो कॉपर से, अब कॉपर थोड़ा सा मॉडरेट में भी आ जाता, थोड़ा बहुत रिएक्शन कर लेता, लेकिन ये कॉपर के नीचे जो एलिमेंट्स है, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये पूरे लो रिएक्टिव, बिल्कुल ही नोबल। और गोल्ड को तो हम नोबल मेटल बोलते हैं, मतलब किसी के साथ रिएक्शन वो नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स, ठीक है। तो इसको हम यहाँ नोट कर लो, ये डेफिनेशन रिएक्टिविटी सीरीज की, और इस तरह से आपको रिएक्टिविटी एरो दिखाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये एलिमेंट्स आपको लिख रहे हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी दिखा सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन में, और डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख के, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से कर रहे हैं एरो, तो यहाँ इधर से स्टार्ट करके भी आप देख सकते हो। सो नोट कर लो इसे, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हमारा रिएक्टिविटी सीरीज से, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज गोल्ड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम और सबसे कम गोल्ड है। फिर ये जो मेटल्स है सारे जो सीरीज बना, तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप में। सो मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। तो पहला ग्रुप है हाईली रिएक्टिव, देन है मॉडरेटली रिएक्टिव एंड देन लेस रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। अब आपके बुक में देखो ये जो डायग्राम दिया गया है, यहाँ कुछ एडिशनल कुछ दिया हुआ है। क्या दिया है, रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ एसिड्स एंड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो एरो जो दिया हुआ है, सो कंप्लीट ये जो एलिमेंट्स है यहां से यहां तक, तो ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। तो नीचे में लोअर, बीच में मॉडरेटली रिएक्टिव, और ऊपर में जो है वो हाईली रिएक्टिव, ठीक है। सो हायर रिएक्टिव, तो इस तरह से दिया। अब देखो ये जो वाटर के साथ किसकी रिएक्शन होती है हमने देखा, तो यहां पर कंक्लूजन मिलेगा हमें, जो भी हमने मेटल की एक्टिविटीज पढ़ा। तो वाटर के साथ कौन रिएक्शन करता है, सोडियम पोटेशियम, विगोरसली रिएक्शन होती है। उसके बाद में कैल्शियम की थोड़ी बहुत रिएक्शन होती है कोल्ड वाटर के साथ, सिंपल वाटर के साथ। कोल्ड वाटर यानी जो रूम टेम्परेचर पे वाटर है उसके साथ। इसलिए पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये क्या गया, रिएक्ट विथ वाटर। तो उतना ही दिया एरो वहां पर, यानी ये मेटल सिर्फ वाटर के साथ में रिएक्शन, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन करते हैं, बाकी मेटल्स नहीं करते, ठीक है। उसके बाद में रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ कौन कौन रिएक्शन करता है, तो यहां से लेके यहां तक एलिमेंट्स। तो उसमें ये सब आगे वाटर के साथ रिएक्शन करने वाले भी, और नीचे के मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, तो ये सारे आगे एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक हमें रिएक्शन मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इस बेस पे अगर कैटेगराइज करने की कोशिश करें कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने वाले या फिर वाटर के साथ, एसिड के साथ, तो हम पूरी तरह से रिएक्टिविटी सीरीज को बराबर प्रॉपर वे में नहीं रख सकते, ठीक है। क्योंकि अब ये पूरे एलिमेंट्स यहां से यहां तक ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन करते, लेकिन सारे वाटर के साथ नहीं करते, या वाटर के साथ सिर्फ इतने कर रहे, एसिड के साथ सिर्फ इतने कर रहे,
ठीक है, तो एक वे था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके थ्रू ये सीरीज बना है। ठीक है, तो उससे हमने कौन ज्यादा रिएक्टिव, किससे ज्यादा रिएक्टिव हमने फाइंड किया, साइंटिस्ट लोगों ने फाइंड किया और उस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज बनी है। तो यहां से हमें ये भी पता चलता है कि कौन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, कौन से एलिमेंट नॉर्मली, कौन एसिड के साथ रिएक्शन करता है और कौन से एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। और ये पूरा जो एरो है ये क्या दिखा रहा है, टोटल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो इसको हमने सिंगल एक एरो में यहां दिखा। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है जो आपने पहले लिखा, उसके बाद में इसको कंटिन्यू में नोट कर लीजिए।